या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। कुरान मजीद की वो आयात जिनका आगाज़ या अय्युहल्लज़ीन आमनू से होता है, उनमें से तीसरी आयत भी सूरतुल बक़रा में है और आयत का नंबर 172 है। तर्जुमा: ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फरमाई हैं, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इस आयत करीमा के अंदर ईमान वालों को, जो मुसलमान हैं, उन्हें हलाल खाने का दरस दिया है और पाकीज़ा चीज़ें खाने का दरस दिया है। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने 2-3 आयात कबल अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को ये कहा है कि या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, कि ए दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम लोगों, जब भी खाना है पाक और पाकीज़ा चीज़ों को ही खाना है। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने यह कानून क्यों बयान किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा बंदा जिसके पास ज़ादे राह मौजूद था और वो रेगिस्तान में चलता हुआ जा रहा है हज की नीयत से, और उसके बाल भी, उसका जिस्म भी, उसके कपड़े भी लंबा सफर करने के बावजूद मट्टी के अंदर जो है चेहरा भी और कपड़े भी लिपटे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से दुआएं की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं तेरी एक भी दुआ को कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि जो तू अपने साथ ज़ादे राह लेकर आया है ये हलाल का नहीं है। इस हदीस मुबारका से ये पता चलता है कि जब इंसान के वजूद में या इंसान के पास हलाल कमाई ना हो, हराम कमाई हो, तो उसकी कोई इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस भी है, आपने फरमाया जिसने हराम का एक लुक़मा खाया, पूरी रोटी की बात नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक लुक़मा खाया, उसकी 40 दिन तक अल्लाह ताला किसी इबादत को कबूल नहीं फरमाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सलफ सालिहीन इस चीज पे हमेशा जो है वो कोशा रहा करते थे कि हमने जब भी खाना है हलाल ही खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके निवासे ने एक दफा खजूरें खा ली, लेकिन उनका पता नहीं था कि ये खजूरें किस तरह की हैं या कौन सी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हज़रत हसन के मुंह में डाला और जब तक वो खजूरें बाहर ना आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से भी आता है, एक दफा उन्होंने भी, उन्हें उस चीज का इल्म नहीं था, उन्होंने खा ली, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज को बाहर निकाला। तो यहाँ पे अहले ईमान को अल्लाह ताला ने ये दरस दिया है कि जब भी खाना है, पीना है, पहनना है, कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो हलाल की करनी है, यानी कि हलाल कमाना भी है, हलाल खाना भी है और इसी तरह हलाल पीना भी है, और इसी तरह जो हमारे मामलाते जिंदगी है वो भी हलाल तरीके के साथ होने चाहिए। उसके अंदर भी हराम का जो है वो शामिल होना ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमेशा हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, बाकी हम पहले भी ये सारे काम करते रहे, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये सारी इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हों तो थोड़ा खा लें, थोड़ा पी लें, नॉर्मल खा लें, नॉर्मल पी लें, लेकिन हलाल का खाएं और हलाल का पिएं और हलाल का पहने। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दुनिया में भी इज्जत देंगे इंशाअल्लाह, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे कामयाब लोगों की साथ में शामिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें सारी ज़िंदगी हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम इबादत अपनी अपनी ताकत के मुताबिक करें, अल्लाह अपने हजूर कबूल फरमा के हमारी निजात का ज़रिया बनाए।